ये एक्सरसाइज है टेंस और पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड। ठीक है, ये कॉमन एरर कहलाते हैं, नो एरर या कॉमन एरर। ठीक है, इसमें क्या करना होता है, जैसे हमने ऑप्शनल आते हैं, कभी कभी ये ऑप्शनल ही हैं। कैसे है ऑप्शन, अब तो मैं ऑप्शन दिख रहे होंगे। ये टॉपिक किस टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, इनका टॉपिक होता है टेंस और पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, इसमें क्या करना है, ये जो हमें दिख रहे हैं इसमें कुछ नहीं करना है ज्यादा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। पहले इसकी डायरेक्शन देख लो। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, एक पूरा सेंटेंस दिया है, इस सेंटेंस के हमने क्या कर दिए, बीच बीच से टुकड़े कर दिए। ठीक है, जैसे मान लो आप एक लाठी लेके आए, ठीक है, उस लाठी को तोड़ दिया। फाइंड आउट द पार्ट विच हैज एन एरर, इज देयर इज नो एरर, योर आंसर इज डी। मतलब अगर इसमें कोई गलती नहीं है तो आप ऑप्शन कौन सा लगाएंगे, डी लगाएंगे। अगर कोई गलती नहीं है यानी नो एरर लगाएंगे। अगर गलती है तो आपको बताना है। मतलब कैसा है कि जैसे मान लो हम ये एक वस्तु लेके आए, ठीक है, एक लाठी हो गई, ठीक है, ऐसे बैठो। अब इसमें यहां पे थोड़ी सी खराबी है, ठीक है। अब इस खराबी को हम कैसे दूर करेंगे, और ये पार्ट हमारा यहाँ का सही है, ये सही है, ठीक है, इसे हम जोड़ सकते हैं। तो हमने क्या किया, इनके टुकड़े कर दिए इस तरह से। तो ये जो खराब पार्ट है इसकी पहचान हो जाएगी, इसको हम सही कर सकते हैं या कुछ ना कुछ व्यवस्था कर सकते हैं इसकी। ठीक है, तो आपको बस एक सेंटेंस दिया है, इस सेंटेंस में क्या करना है, ये चीजें आपको बतानी है। पहले में लिखा है, पहला वाक्य समझ में आ रहा होगा, इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी राइट थिंकिंग सिटीजन्स। इसका ऑप्शन क्या है, जो ए लिखा है, ये ए दिख रहा है ना, ए, ये लिखा है ए, फिर ये वाला जी लिखा होगा, ये होगा बी, फिर इसके बाद जो लिखा होगा वो होगा सी, फिर होगा डी। मतलब पहले चीज लिखी है, वाक्य लिखा है, शब्द लिखे हैं, फिर उसका ऑप्शन दिया। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि इस वाक्य में, इस सेंटेंस में क्या गलती है। तो देखते हैं, इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी राइट थिंकिंग सिटीजन ए। मतलब इसमें कोई गलती दिख रही है, या फिर टू ट्राई टू मेक द होल वर्ल्ड, या ए हाइपर प्लेस टू लिव, या फिर नो एरर। आप लोग बताइए इसमें गलती क्या है, जल्दी बताइए क्या लग रहा है। या तो टेंस से रिलेटेड गलती होगी, या तो पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड होगी। लग रहा है कुछ नहीं दिख रहा है। इसमें एक गलती है, ए हैप्पियर। देखो हैप्पियर लिखा है, तो यहां पे हैप्पियर कौन सी डिग्री बनती, कंपैरेटिव रिलेटेड बनती है ना। तो क्या होना चाहिए था, देन होना चाहिए था। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा गलत है, सी ऑप्शन हमारा गलत है, इसमें गलत है। ठीक है, दूसरे में देखो, द टॉप रैंकिंग कैंडिडेट्स, गौर से देखना, ए हो गया ये, ठीक है। अब बी देखो, बी लिखा है वी विल बी अपॉइंटेड इन, ठीक है। अब सी देखो, सी में लिखा है सीनियर जॉब इन गुड कंपनीज, या चौथे में नो एरर। अब बताइए आप इसमें गलती क्या है, बताइए क्या गलती है, कौन से ऑप्शन में तुम्हें गलती दिख रही है, बोलिए। किसमें, बी में दिख रही है ना, सीनियर लिखा है, और सीनियर के साथ क्या लगता है, हाँ, बी में गलती है ना, गलती किसमें है, बी में। विल बी अपॉइंटेड, क्या विल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, नहीं लगती है। अच्छा, पैसे वाइज में थर्ड फॉर्म नहीं लगती है, क्या बात कर रहे हैं। तो बताइए ना, है करता तो ये पूरा वाक्य है ना, इस सेंटेंस को हमने क्या किया, तोड़ा है।
कैसा 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 प्रेजेंट इंडेफिनिट में कहाँ दिख रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट? विल बी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इंडेफिनिट कहाँ है भाई? तो वो तो करता है ना। टॉप रैंकिंग स्टूडेंट, तीसरे में गलती नहीं है, गलती दूसरे में ही है। ठीक है, यहाँ पे एन नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए था? एन नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ गए? हाँ। अब इसमें ढूंढिए, हम कलर बदलते जा रहे हैं। पहले का माई नीस हैज बीन, ठीक है। बी ऑप्शन में मैरिड विथ, ठीक है। अब सी ऑप्शन में बताओ। सी ऑप्शन में है द रिचेस्ट मैन ऑफ द टाउन, और चौथे में नो एरर है। बताओ कौन सा गलत है? नीला, लाल, हरा। अब तो समझ जाया करोगे, और जब कुछ ना हो तो फिर नो एरर। बताओ, ये सिस्टम सही है? हाँ, ये सिस्टम सही है। बताइए, मैरिड विथ है, गलत है। लाल वाला गलत है। हाँ, लाली वाला गलत है, खतरे वाला, ठीक है ना। बी ऑप्शन मैरिड विथ नहीं होगा, ठीक है। क्या नहीं होगा भाई? हैज बीन लगा है, मैरिड कैसे लग जाएगा? ठीक है ना। ठीक है, इसका बी ऑप्शन। नहीं नहीं, बी क्यों गलत होगा भाई? हाँ सही है। आगे देखो, चौथे नंबर को बताओ। चौथे नंबर को, द वेन्यू, ये ग्रीन है। इज वन मील फर्दर अप, और सी ऑप्शन में द हिल, या फिर नो एरर। बताइए, कलर नहीं बदल रहा है। लो, कलर बदल दिया। ठीक है, अब बताओ कौन सा गलत है? द वेन्यू ऑफ एग्जामिनेशन, ए नंबर। द वेन्यू ऑफ एग्जामिनेशंस क्या होना चाहिए? एग्जामिनेशंस, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका, इसमें एरर है। पांचवें में ढूंढिए। पांचवें में द डॉक्टर, फिर इसमें द पेशेंट फॉर द ओपीडी, फिर तीसरे ऑप्शन में विदाउट एग्जामिनिंग हिम, या फिर नो एरर। बताइए कौन सा? पांचवें नंबर पे आंसर कौन सा होगा? हाँ, द पेशेंट फॉर द ओपीडी, बी गलत। क्या गलत है? बी। ठीक है, इसमें गलती है। छठवें नंबर पे बताइए, दे वाग्ड, इसमें गलती है, या फिर बिसाइड ईच अदर में गलती है, या फिर इन साइलेंस में गलती है, नो एरर है। बताओ छठवें नंबर पे, जल्दी बताओ। तुक्का मार रहे हो? दे वाग्ड बिसाइड, बिसाइड से नहीं होगा, क्या होगा? बिसाइड होगा, ठीक है। सातवें बताओ, सातवें में क्या गलत है? सातवें नंबर पे, आवर मैथमेटिक्स टीचर ऑफन एम्फेसिस ऑन द नीडेड फॉर अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। बताओ सातवें नंबर, सातवें नंबर पे क्या गलत है? बी। और एम्फेसिस नहीं होगा, और नहीं होगा, ठीक है। क्या गलती है? बी गलत है। आठवें बताओ, ये आ गया आठवें, जल्दी बताओ। प्लीज पुट अवे, क्या लिखा है? प्लीज पुट अवे द कैंडल बिफोर यू लीव, नो एरर। बताओ क्या गलत है आठवें में? हाँ, क्या गलत है? क्या गलत है पहले? गलत तो पहले ही है। क्या गलत है? प्लीज पुट अवे, इसमें गलतियां है।
ठीक, आगे 9 नंबर पे बताओ। द वाइडली पब्लिसाइज्ड है, क्या कह रहे हैं इसमें, अलग पुट अवे नहीं होगा, पुट डाउन होगा। द वाइडली पब्लिसाइज्ड और मैनिफेस्टो, ये गलत है। या ऑफ द न्यू पार्टी इज नॉट मच डिफरेंट देन आवर, नो एरर। बताइए नो कौन सा गलत है? सी में क्या लिखा? इज नॉट मच डिफरेंट देन आवर। हाँ, मच लगा है और देन भी लगा है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? मोर होना चाहिए ना। हाँ, अब पकड़ में आ रहे हो, अब समझ में आ रहा धीरे धीरे। 10वें नंबर का बताओ तो फिर। आई वॉज टेकन विथ सरप्राइज व्हेन आई सा द ग्लैमरस अप्पू घर। नो एरर। बताओ कौन सा गलत है? हाँ, क्या लगेगा? टेकन गलत है यहाँ। क्या गलत है? तो ए नंबर का ऑप्शन हमारा। अब 12वें नंबर पकड़ो। हाँ, 11वें बताओ। बताओ 11वें नंबर। मैन नीड्स सिक्योरिटी एंड लेजर ऑफ फ्री थिंकिंग, नो एरर। बताओ। ऑफ फ्री थिंकिंग, ये गलत है इसमें, सी नंबर का। ठीक है, गलत ढूंढना है। दिस वॉच इज सुपीरियर एंड, बताओ इसमें तो क्या है? सुपीरियर, सुपीरियर मोर एक्सपेंसिव देन, नो एरर। बताओ, साफ साफ रखा है? इसमें बी नंबर गलत है। सुपीरियर होता ही नहीं है, सुपीरियर देन हो, सुपीरियर टू होता है। क्या होता है? टू। सुपीरियर, जूनियर बताए थे, मेजर। आगे, द स्टूडेंट वेयर अवेटिंग फॉर द अराइवल ऑफ द चीफ गेस्ट। बताइए जल्दी से। 13वें नंबर का। अवेटिंग फॉर, यहाँ पे फॉर नहीं लगेगा। ठीक है, आगे 14 नंबर में बताओ। I could not convince them because they suggest that I was lying, no error। बताओ 14 नंबर में कौन है? कौन होगा? Because they persisted to suggest, ये गलत है, बी नंबर का। ठीक है, ये हमने आज एक्सरसाइज तो बनवाई है। 14 मात्र क्वेश्चन लिए कम। ठीक है, 14 लिए। अब इसको तुम लोग कल करके आना रिवाइज। ठीक है, कल इसको और लंबे क्वेश्चन लेंगे। कल लेंगे कम से कम हम 20-25 क्वेश्चन। ठीक है, एकदम से तुम लोग क्वेश्चन कवर नहीं कर पा रहे। समझ में आ रहा है ना? गलतियां ढूंढनी है। ठीक है,